हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल विपुल एकेडमी पर। देखिए, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं गॉस की प्रमेय, जो काफ़ी सुपर डुपर मोस्ट टॉपिक है आपका गॉस की प्रमेय। ठीक है, गाउस थ्योरम बोलते हैं इसे। तो गाउस की प्रमेय क्या है? देखिए, वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए और दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, आज का काफ़ी मोस्ट टॉपिक है आपका गाउस की प्रमेय कि गाउस की प्रमेय क्या होती है। तो एक वैज्ञानिक है कार्ल फ्रेडरिच गाउस नाम के, कार्ल फ्रीडरिच गाउस। ध्यान से समझना है बस बात को अभी। ठीक है, कार्ल फ्रीडरिच गाउस नाम के एक वैज्ञानिक है जो वैद्युत फ्लक्स, जो हमारा वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में कुछ संबंध बताते हैं। ठीक है, वैद्युत फ्लक्स और आवेश के बीच में जिन्होंने एक संबंध बताया है, और उस संबंध को ही एक प्रमेय का नाम दिया गया है, जो है हमारी गाउस की प्रमेय। अब ये प्रमेय है क्या? सही है, तो उस प्रमेय को जानने से पहले एक शब्द आया यहाँ पर, वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? बहुत आसान है कि मान लिया ये एक हमारा वैद्युत क्षेत्र है, ये जो आपको बॉक्स दिखाई दे रहा है ये मान लिया एक वैद्युत क्षेत्र है। वैद्युत क्षेत्र के अंदर स्थित कोई मान लिया पृष्ठ है, ये कोई पृष्ठ है। इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं? ठीक है, इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा आपको लिख लेनी है, अगर नहीं पता है तो हेड डालना है आपको वैद्युत फ्लक्स, पहले यही लिख लेना है वैद्युत फ्लक्स। और ये क्या होता है कि वैद्युत फ्लक्स क्या होता है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित, जो मैं बोल रहा हूं ये आपको लिखना है कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। खत्म। ठीक है, और ये होता कितना है? फाई ई इक्वल टू होता है ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। डॉट हटाएंगे तो क्या आएगा? ई डी एस कोस थीटा आएगा। ठीक है, पिछली वीडियो में बताया था कैसे क्या होता है, जरूर देखा करें लास्ट वीडियो को भी, अगर जिसने नहीं देखी है तो पिछली वीडियो भी जरूर देखें। सारे टॉपिक अपने क्लियर करते हुए चलें, अच्छे से नोट्स बनाते रहें। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स ये आपका टॉपिक था कि वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ से गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, मान लीजिए कोई पृष्ठ है, वैद्युत क्षेत्र में है, तो इस पृष्ठ से कितनी वैद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही हैं, उनकी संख्याओं की माप को उस पृष्ठ से जुड़ा हुआ वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, फॉर्मूला होता है फाई ई इक्वल टू ई डी एस कोस थीटा। खत्म। अब ध्यान से समझना है, अब इसे नोट करने के बाद है डालना है आपको गाउस की प्रमेय अच्छे से। ठीक है, और बहुत ज्यादा मोस्ट है, बिल्कुल हर साल लगभग आती ही आती है, और इसके अनुप्रयोग भी मोस्ट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना है। ठीक है, ध्यान से समझते रहो, देखते रहो। बहुत आसान सी बात बताई गई है। इन्होंने बताया, गाउस नामक वैज्ञानिक ने, कार्ल फ्रेडरिच गाउस नाम के जो वैज्ञानिक है, इन्होंने बताया, ठीक है, कि गॉस की प्रमेय हेडिंग डालना है, लिखना है इसके अनुसार, फिर आपको लिखना है किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ हो गया, से गुजरने वाला, गुजर गया। ठीक है, या फिर मैं लिख देता हूं, उसके बाद समझना। बहुत आसान है। ठीक है, याद करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इतनी आसान है कि किसी बंद पृष्ठ, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये बताया है भाई गाउस नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, ये हो गई आपकी गॉस थ्योरम। ठीक, गॉस की प्रमेय इन्वर्टेड कॉमे में बंद कर लीजिएगा बढ़िया से, और ये हो गई गॉस की प्रमेय। अब कहोगे भाई ये क्या है, कैसे है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से, तो एक बंद पृष्ठ बना लेना है, जैसे जैसे है वैसे करते रहो, बहुत आसान है, बिल्कुल खत्म। किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ बन गया, से गुजरने वाला, गुजर भी गया, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स का,
ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ये वैद्युत फ्लक्स बन गया हमारा। ठीक, उस पृष्ठ से परिबद्ध, यानी कि ये इक्वल टू लगा देना है, उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q, कुल आवेश Q का मतलब गुणा 1/ε0 गुना 1/ε0 गुना होता है। खत्म। ये थी तुम्हारी गॉस की प्रमेय। ठीक है, गॉस थ्योरम कुछ है इसमें कि किसी बंद पृष्ठ से, तो एक बंद पृष्ठ बना लो, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला गुजार दो, कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है तुम्हारी गॉस की प्रमेय। ठीक है, बताओ कुछ भारी है क्या इसमें? बहुत बच्चों को लगता है कि अरे भाई बहुत भारी है, गॉस की प्रमेय है, गॉस थ्योरम में पता नहीं क्या बवाल है। अरे कुछ नहीं है, बिल्कुल खत्म है। ठीक है, कि गॉस की प्रमेय हेडिंग डालना है आपको, लिखना है इस प्रमेय के अनुसार या इस नियम के अनुसार, डैश लगाओ, नई लाइन से इंवर्टेड को में लगाकर लिख लेना है कि किसी बंद पृष्ठ से, बंद पृष्ठ बना लो। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखो, phi E = Q × 1/ε0, कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। ये है आपकी गॉस की प्रमेय। ठीक, अच्छे से नोट कर लो, स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो और एक बार पढ़कर देखो, बहुत आसान है, मजा आ जाएगा एक बार में याद। इससे हल्का कुछ है ही नहीं कि भाई गॉस की प्रमेय क्या होती है, ये होती है गॉस की प्रमेय। ठीक, अब बात करेंगे गॉस की प्रमेय को, इसको सिद्ध कैसे करें। ठीक है, कैसे इसका सिद्धिकरण क्या है, इसका प्रूफ क्या है कि भाई कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो आवेश का 1/ε0 होता है, कैसे मान लें, तो इस चीज को प्रूफ करके दिखाया जाएगा। करते हैं हम इसकी प्रूफ की, कैसे इसका सिद्धिकरण होना है। ठीक है, तो हेड डालना है आपको प्रूफ, इस चीज को सिद्ध करके दिखाना है। प्रूफ, उत्पत्ति। ठीक है, तो इसे प्रूफ करने के लिए हम क्या करेंगे, किसी भी आकृति या आकार का एक हम क्या कर लेंगे, एक पृष्ठ ले लेंगे। ठीक है, किसी भी आकृति आकार का हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा बनाना है वैसा बनाना है, किसी भी तरह से आप इसे बना सकते हैं। ठीक है, मान लिया इसके अंदर कोई +Q आवेश रखा हुआ है बिंदुओं पर, ये कोई +Q आवेश रखा हुआ है। ठीक है, इससे r दूरी पर इस पृष्ठ पर स्थित एक बिंदु P है, ये रहा बिंदु P, जिस पर हमें क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, तो वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके चारों ओर एक सूक्ष्म +Q आवेश है, तो +Q आवेश से वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है दूर की तरफ, ये हो गई E वेक्टर। मान लिया ये जो पृष्ठ है इसकी दिशा है, कुछ कोण बना रही है थीटा कोण, और ds वेक्टर ये है। ठीक है, पृष्ठ का क्षेत्रफल ds है और मान लिया वो थीटा कोण बनाता है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के साथ। और ये जो पृष्ठ हमने माना है, ये मान लिया कि बिंदु O पर एक घन कोण dω निरूपित करता है। सही है, ये जो बिंदु P है इसके चारों तरफ जो हमने ये पृष्ठ माना है ds, तो मान लिया ये एक घन कोण dω निरूपित करता है बिंदु O पर। क्लियर है इतनी बात? यही आपको लिखना है कि माना +Q कोई बिंदु आवेश है जो किसी आकृति आकार के पृष्ठ पर स्थित है, इससे r दूरी पर स्थित बिंदु P है, जिस पर हमें एक सूक्ष्म क्षेत्रफल ds पर विचार करते हैं, ठीक है, और ये सूक्ष्म क्षेत्रफल ds बिंदु O पर एक घन कोण dω निरूपित करता है। यही आपको लिखना है। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करते हैं, तो चाहे गॉस की प्रमेय का सिद्धिकरण हो या गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग हो, जो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलने वाले हैं, सारे अनुप्रयोग एक ही वीडियो में मिलेंगे, ध्यान से देख लेना अच्छे से। ठीक है, सारे अनुप्रयोग मोस्ट हैं, सारे के सारे मोस्ट हैं, सुपर डुपर मोस्ट हैं, और सारे के सारे अनुप्रयोग एक ही वीडियो में मिलने वाले हैं। आपको कोई अलग अलग वीडियो नहीं डलने वाली है, चाहे वो 1 घंटे की हो या 1.5 घंटे की हो, एक ही वीडियो में सारे अनुप्रयोग आपको मिलने वाले हैं। अच्छे से देखने हैं बस आपको। और सबसे ज्यादा मोस्ट टॉपिक है इस चैप्टर का गॉस की प्रमेय। ठीक है, इसका प्रूफ और इसके अनुप्रयोग। तो इस वीडियो में आपको गॉस की प्रमेय पता चली गई है, बहुत आसान तरीके से बताई गई है, और इसका प्रूफ आपको मिलने वाला है, और अनुप्रयोग नेक्स्ट वीडियो में आपको सारे एक साथ मिल जाएंगे। वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब जरूर कर लें चैनल को, और लाइक करना ना भूलें। और देखिए क्या करते हैं हम, तो मान लिया वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो अगर बात करें इस बिंदु P पर +Q आवेश के कारण वैद्युत फ्लक्स की
तो क्या होगा, क्योंकि एक बिंदु P बहुत सूक्ष्म चीज है, तो हमने मान लिया कि हमारा जो वैद्युत फ्लक्स है वो सूक्ष्म है, D का मतलब है सूक्ष्म की बात चल रही है। और ये कितना होगा, E वेक्टर डॉट ds वेक्टर, जो चित्र में दिख रहा है वो आपको लिखना भी है, जो मैं भी बोल रहा था वो आपको लिख लेना है, उसके बाद ये आपको स्टार्ट कर देना है। तो d फाई E इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E ds कोस थीटा। इक्वेशन फर्स्ट, थीटा क्या है ये भी दिखाना है आपको कि जहां थीटा E वेक्टर बे ds वेक्टर के बीच का कोण है, के बीच का कोण है, कि भाई थीटा क्या है, थीटा E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण है, ये आपको लिख देना है। फिर उसके बाद चित्र में देखना है कि भाई कोण है कितना, तो ये थीटा कितना दिखाई दे रहा है, ये आपको E वेक्टर और ds वेक्टर के बीच का कोण दिखाई दे रहा है, सही है। तो थीटा का थीटा ही रहने देंगे फिलहाल हम। अगर हम बात करें कि भाई ऐसे बिंदु की जरूरी कोई है पृष्ठ पर यही हो, यहाँ 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 कहीं भी हो सकता था, सही है। पृष्ठ है जितना बड़ा उस पृष्ठ पर बिंदु P कहीं भी हो सकता है, जरूरी कोई है कि यही हो बिंदु P, क्योंकि हम क्या निकाल रहे हैं, वैद्युत फ्लक्स निकाल रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र कहां तक फैला हुआ है ये निकाल रहे हैं। तो जरूरी कोई है बिंदु P यहाँ हो, यहाँ यहाँ या कहीं भी हो सकता था पृष्ठ पर। तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स, कि भाई संपूर्ण पृष्ठ से संबद्ध या बद्ध वैद्युत फ्लक्स कितना है, तो हम क्या करते हैं, संपूर्ण निकालने के लिए क्या करते हैं, समाकलन कर देते हैं। ठीक है, ध्यान रखना है, समाकलन का चिन्ह लगा दो, डी फाई ई इक्वल टू, यहाँ भी समाकलन का चिन्ह आ जाएगा, ई डी एस कोस थीटा हो जाएगा। और जब ये समाकलन होता है कुछ नहीं है तो 1 के सापेक्ष होगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका फाई ई आ जाएगा, और यहाँ से ई डी एस कोस थीटा है, ई का मतलब है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ध्यान करो, वीडियो में आपको बताया गया है, जिसने नहीं देखी जरूर देख लिया करें वीडियो, सारी मोस्ट में पिछले सारे टॉपिक पढ़े हुए हैं पहले चैप्टर के, ठीक है, सारे के सारा चैप्टर कंप्लीट लगभग पढ़ाया गया है आपको, हर वीडियो में टॉपिक वाइज लेक्चर वाइज पढ़ाया गया है। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ाई गई है, और वो होती है आपकी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, और ds कोस थीटा ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, सही है। लिख सकते हो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर, सही है। अब देखिए क्या करना है, फाई ई इक्वल टू कितना हो जाएगा, यहां से जो जो हमारा कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लीजिए, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सही है, और Q ये बाहर आ गया, अंदर बचा डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर, और ये जो डी एस कोस थीटा अपॉन आर स्क्वायर बचा, ये क्या होता है, ये होता है घन कोण, जो हमारा ये है डी ओमेगा, सही है, याद रखना है, ये है हमारा घन कोण। तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, और ये आ गया डी ओमेगा, डी ओमेगा मतलब घन कोण, जो हमारा पृष्ठ बिंदु P पर जो पृष्ठ है ये क्या बना रहा है, घन कोण निरूपित कर रहा है, ठीक। अब देखिए क्या होने वाला है, डी ओमेगा का मान कितना होता है, तो फाई ई इक्वल टू होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, सही है। याद रखना इसका मान कितना होता है, डी ओमेगा का मान होता है 4 पाई, फिक्स है इसका मान 4 पाई होता है। तो यहाँ पर हमने क्या रख दिया 4 पाई, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया, तो फाई ई इक्वल टू कितना आ गया, Q ये वाला, और ये क्या है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और यही है गॉस की प्रमेय, ठीक है, यही है आपके गॉस की प्रमेय जो आपको निकालनी थी। यही तो लिखवाया था कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स उस पृष्ठ से परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/4 एप्सिलॉन नॉट गुना होता है, और यही क्या हो गया है, सिद्ध हो गया है, ठीक है। तो क्या करना लेना है कि कोई एक पृष्ठ बना लेना है, और पृष्ठ पर कोई बिंदु ले लेना है, उस बिंदु पर हमें वैद्युत फ्लक्स निकालना है। तो वैद्युत फ्लक्स कितना होता है, डी फाई ई बराबर ई डी एस कोस थीटा होता है, ठीक। थीटा क्या होता है, ई और डी एस के बीच का कोण होता है, क्लियर है यहाँ तक। तो एक बिंदु के कारण हमने वैद्युत फ्लक्स निकाल लिया। अब पृष्ठ पर इतने सारे बिंदु हो सकते हैं, तो हम क्या करेंगे, संपूर्ण पृष्ठ से बद्ध वैद्युत फ्लक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, समाकलन कर देंगे, क्लियर। यानी इक्वेशन फर्स्ट का हम क्या कर देंगे, समाकलन कर देंगे, तो डी फाई ई का फाई ई हो जाएगा, और यहाँ ई डी एस कोस थीटा जो लिखा हुआ है, ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। तो किसके कारण, बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश है तो इस बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम निकाल लेंगे, और जो हमें पता है, ठीक है,
कितनी होती है 1/4πε0 Q/r² होती है बिंदु आवेश के कारण, तो वो हमने यहाँ मान लगा दिया इसका, और ds cos थीटा ऐसे ही है। और 1/4πε0 Q जो कांस्टेंट है उसे बाहर निकाल लें, अंदर बचा ds cos θ/r²। ds क्या है, पृष्ठ का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल अपॉन त्रिज्या स्क्वायर क्या होता है, घन कोण होता है d ओमेगा, और d ओमेगा का मान होता है 4π, 4π से 4π कैंसिल आउट हो जाएगा, और ये क्या बचेगा आपका फाई ई इक्वल टू आ जाएगा Q इंटू 1/ε0 जो है आपकी गॉस की प्रमेय। ठीक है, यानी कि ये क्या हो जाती है, प्रूव्ड हो जाती है, यही तो लाना था। ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको कि गॉस थ्योरम में क्या बताया गया है कि गॉस नाम के एक वैज्ञानिक हैं, ठीक है, कार्ल फ्रीडरिच गॉस नाम के वैज्ञानिक हैं, जो बताते हैं क्या कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो उस पृष्ठ से परिबद्ध मतलब चारों तरफ से घिरे हुए कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। यही थी आपकी गॉस की प्रमेय। तो आपको अच्छे से चित्र बना लेना है पहले, फिर उसके चित्र के बारे में आपको लिख देना है। वीडियो को बैक कीजिए, पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह लीजिएगा, और उसके बाद थ्योरी लिखने के बाद ये आपको बिल्कुल ऐसे करके लिख देना है, और बस हो जाती है आपकी गॉस थ्योरम प्रूव्ड। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिए, और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साइड में बेल आइकन को जरूर दबा दें। ठीक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ जल्दी। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, गॉस थ्योरम के एप्लीकेशंस। ठीक है, एप्लीकेशंस ऑफ गॉस थ्योरम, यानी कि गॉस की प्रमेय के जितने भी अनुप्रयोग हैं सारे के सारे अनुप्रयोग एक ही वीडियो में बताए जाएंगे आपको। सही है, यानी कि अलग अलग वीडियो नहीं डलने वाली। और सबसे पहला अनुप्रयोग क्या होगा, सबसे पहला अनुप्रयोग हमारा वही होगा कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस चीज को सिद्ध किया जाएगा गॉस की प्रमेय के द्वारा। ठीक है, जिसे आगे कूलाम का नियम भी बनेगा यहाँ से जिसमें ही। ठीक है, तो जितने भी मोस्ट हमारे एप्लीकेशन हैं सारे उस वीडियो में बताएंगे। तो मिलते हैं जल्दी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।